पथरिया विधायक रामबाई हमेशा से गरीबों और मजलूमों के मुद्दे उठाती रही हैं। आज फिर एक मामला ऐसा सामने आया जब एक बुजुर्ग माँ और उसकी बेटी फूट फूट कर रोने लगी। आखिरकार जब मामला विधायक रामबाई ने समझा तो सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। दरअसल बटियागढ़ क्षेत्र के सिंगोर गांव में रहने वाली बुजुर्ग महिला की खड़ी फसल पर बटियागढ़ तहसीलदार के द्वारा बुलडोजर चलवा दिया। न सिर्फ खड़ी फसल पर बुलडोजर चलवाया है बल्कि उसकी जो रहने की झोपड़ी थी उसको भी तबाह बर्बाद कर दिया, जिसकी शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंची हैं और बहुजन समाज पार्टी ने सामूहिक रूप से राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। देखिए ये रिपोर्ट। मुझे सरकार से एक जवाब चाहिए। क्या कोई गरीबों के लिए भूमि का कोई टुकड़ा रहने के लिए नहीं है? हम लोग भूमिहीन है, फिर भी सरकार हमारे सरकारी जमीन पर, डूब की जमीन पर हम लोग झाड़ियाँ थी, हम लोगों ने उसको उपजाऊ बनाया, लेकिन आज तहसीलदार हमारी फसल को रौंद कर चले गए। हम क्या खाएंगे? हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। वो सब कुछ ले गए, हमारे घर का सामान इस्तेमाल करने का भी ले गए। क्या ये अधिकार है? हमें तो वो चाहिए कि इनका कुर्की के लिए कोई आवेदन पत्र है जो वो लेकर गए हैं, कोई वारंट है, ऊपर से आदेश है। हमें जवाब चाहिए सरकार से। हम कहाँ जाएंगे? हम लोग आज मरने के लिए तैयार हो जाते, उसकी जिम्मेदार कौन होगी? सरकार। हमारे पास कुछ नहीं है, अब हम क्या करें? जवाब चाहिए हमें। क्या नाम है? तो जो कर दो आपने, उनकी गरीबों की फसल वो कर गई। बताओ आपने गलत करो तहसीलदार साहब। अरे पूरा गांव उसके विरोध में रहे, जबरदस्ती को पूरे गांव के विरोध में। हम आपको कोई आवेदन दें, आप अब सीएम राइस को हम ज्ञापन देने जा रहे, गिरे होगा आप कब्जा हटवा होगा, तो आप हमसे तो पूछ लेते एक बार। आप हमसे पूछ लेते एक बार, जो गलत है बताओ, जो तुमने खड़ी फसल नष्ट कर दी, बच्चे परेशान है, उनकी पत्नी परेशान है। अगर फसल को नष्ट न करने तो एडीएम साहब आप बात कर दो। अबे बची है तो पूरी ही कर दो। नहीं बच्चों के लोग पेड़े लगे थे, कटहर के लिए लोग कुछ नहीं, तो कुछ नहीं करेंगे। तुम्हारे सामने अधिकारी से बात करिए, रेडियो से भी करिए। मीडिया भाइयों, इनकी आवाज को जरा प्रमुखता से जरूर उठाएं। भाई देखो सरकारी अगर नियम बने तो सभी के लिए बने। देखो आप फसल की पूरी वीडियो देख लो आप। एक रेखवार समाज सरकारी जगह पे टमाटर भी लगाए थे, भटा भी लगाए थे और कटहल भी लगाए थे, बहुत सी सब्जी लगाए थे। लेकिन गांव की और फसल देखो आप, मोबाइल पे देख लो आप, इतनी अच्छी फसल थी और उनने मतलब इतनी मेहनत करी है उनमें, तो कम से कम अगर हटाने ही तो सरकार के लाने या तहसीलदार साहब के लाने तो कम से कम इस साल तो रुक जाते, अगली बार विशेष तौर पर रोक देते। और फिर उसी गांव में कितने लोग कब्जा करें सरकारी जमीन पे। इस लड़की ने 4-4 दे रहे, मतलब कलेक्टर हो आवेदन दो, तहसीलदार हो दो, दूसरों की फसल नष्ट तो नहीं करी है, ये नहीं की काय कर दे गरीबों। मतलब उनके पास रिकॉर्डिंग है और 10-15 हजार की मतलब पैसा भी लगा चुके, लागत लगा चुके। तो यह अन्य अत्याचार गलत है भाई, ये बिल्कुल 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 ही गलत है। और इसका खामियाजा तहसीलदार साहब को भी भोगना पड़ेगा, सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा कि आज हजारों एकड़ों में बड़े लोग, अमीर लोग कब्जा करें, दबंग लोग कब्जा करें हैं। जय जिला पंचायत की जगह बिक गई, दूसरों के नाम हो गई, मैं सरकार कछू नहीं कर रही। ये सीएम राइस स्कूल है, उसे कब्जा करे हैं, इनमें कोई कछू नहीं कर पा रहा। लेकिन ग्रामीणों में कौन सी बिल्डिंगें बनने, कौन सो हाईवे बनने, गरीबों पे अत्याचार क्यों करो जा रहा हूँ भाई? अमीरों पे कोई अत्याचार नहीं, गरीबों पे पूरा अत्याचार। तो ये गलत है। तहसीलदार साहब को स्वयं इसका खामियाजा ना भोगना पड़ेगा उनके लिए। ये गलत है, बहुत गलत तरीके बाल काम किया उनने। या तो सरकारी जगह पूरे लोग थे तो उनको सबकी फसल नष्ट करते तो हम मानते, इसकी बहुत घोर निंदा कर रहे हैं हम। और
लड़ाई इसकी हम बहुत पूरी तरीके से लड़े हैं इन गरीबों की। हमारी पार्टी भी लड़े, हम भी लड़े हैं, न्याय दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे।